हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आई होप आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। आज प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था मैंने आपको 1.2 कंप्लीट करवा दिया था। आज हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स 1.3 एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपको सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। रेशनल और इरेशनल प्रूव करना रहता है उसमें। तो इसमें सिर्फ सारे क्वेश्चंस 2 थ्योरम पर ही बेस हैं। एक ये 1.3 थ्योरम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ये वाला थ्योरम, तो आप सारे क्वेश्चंस ईज़िली इसके सॉल्व कर पाएंगे। सारे मीन्स 3 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप समझेंगे तो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं इनको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। मतलब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करना है कि √5 रेशनल है या नहीं है। तो पहले हम क्या प्रूव करना है कि इरेशनल है या नहीं है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी √5 इज़ रेशनल नंबर। सबसे पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि √5 क्या है? रेशनल नंबर है। अगर हमें कोई भी चीज़ प्रूव करनी रहती है, मान लीजिए हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि √5 हमको इरेशनल प्रूव करना है, तो हम उसका उल्टा लेंगे, मतलब उसको उल्टा लेट करेंगे कि √5 रेशनल है। अगर हमें रेशनल प्रूव करना होता कि √5 रेशनल है, ये प्रूव कीजिए, तो हम यहाँ पर क्या लेते? इरेशनल लेते। पर हमें यहाँ पर फ़िलहाल इरेशनल प्रूव करना है, तो इधर हमने रेशनल नंबर लेट किया है इसको। तो √5 को लेट कर लेते हैं हम a/b के इक्वल लेट कर लेते हैं। और ये ज़रूर लिखिएगा कि b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं और बनाते भी आए हैं कि b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, हमने और a और b क्या है आपका? को प्राइम है, को प्राइम नंबर। ओके, ए और बी आपका क्या है? को प्राइम नंबर है। अब देखिए आगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। √5 = a/b है, तो √5 के नीचे भी क्या आ जाएगा? 1। जब किसी भी डिजिट के नीचे कुछ नहीं होता तो उसको हम क्या लेट करते हैं? 1 लेट करते हैं। तो आइए चलिए इसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका। तो √5b इस साइड = a। ठीक है, यही करते हैं हम हर बार। चलिए ओके। अब हमें एक चीज़ दिखाई गई है, 1.3 थ्योरम का यूज़ अब आएगा। देखिए ये वाला जो थ्योरम है आपका, मैंने जो बताया कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें क्या है कि इस थ्योरम में सिंपल यही बताया गया है कि अगर, चलिए पहले आगे बना लेते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगी। अब क्या कर देंगे? इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, √5b का होल स्क्वायर = a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे, रूट स्क्वायर को खोलेंगे। अब क्या हो जाएगा? एक रूट्स को, अगर रूट को हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, बट बच जाएगा क्या? 5b का स्क्वायर, a का स्क्वायर। ओके, अब b² = 5 को हम क्या कर देंगे? इधर लेके आएंगे, इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1। अब देखिए हमें 1.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें उस थ्योरम में क्या कहा जाता है कि अगर ये a² लिखा है मैंने, इसका मतलब कि ये 5 से डिविजिबल है a/a² और a² से डिविजिबल है 5, है ना।
तो 1.3 थ्योरम में ये कह रहा है वो कि अगर 5 से a स्क्वायर डिविजिबल है तो 5 से a भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब। ठीक है, मतलब इसको आप अपनी किसी नोटबुक में लिख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर 5 a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो दैट मीन्स इट ऑल्सो डिवाइड a। ओके, मीन्स अगर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर दैट मीन्स इट ऑल्सो डिवाइड a। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये भी है कि 5a से भी डिवाइड होगा। अगर a स्क्वायर से होगा तो a से भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं a/5 इक्वल टू c। ये c, अब ये c कहाँ से आ गया? c हमने बस लेट किया है, बिकॉज हमें वैल्यूज़ निकालनी है, इसलिए हमने यहाँ पर c लेट किया है। a और b इसलिए नहीं लेट कर सकते क्योंकि हम a और b के थ्रू बनाते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि c कहाँ से आ गया। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 5c आ जाएगा। ओके, अब आगे देखिए। ठीक है, मेन ये वाला समझाना था। थ्योरम में ये बस यही कहता है कि अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो 5 से a भी डिवाइड होगा, अगर a स्क्वायर होगा तो a भी होगा। इसका मतलब हम ये चीज़ लिख सकते हैं, अगर हम थ्योरम के अकॉर्डिंग करें तो हमें ये चीज़ लिखने में कोई भी शंका नहीं है, परेशानी भी नहीं है। तो a स्क्वायर अपॉन 5 है इधर, तो क्या लिख सकते हैं हम, a अपॉन में 5 इक्वल टू, हमने c क्या कर दिया, लेट कर लिया है। अब क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। a का स्क्वायर अपॉन 5 का, a और 5 का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड कर दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन में 25 का 25 इक्वल टू c स्क्वायर, यही होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या किया है हमने, a स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू c स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन में 25 इक्वल टू c स्क्वायर, है ना। अब क्या कर देंगे, 25 को इधर लेके आएंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 25c का स्क्वायर। ओके, अब क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन 1। मैंने यहाँ पर क्या लेट करके बताया था आपको, इक्वेशन 1 निकाल के दिखाया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे, ये रहा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 5 हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसको इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, इधर इसमें लेट पुट कर देंगे। ठीक है, a स्क्वायर की क्या थी हमारी, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 5। इसमें पुट कर देंगे a की। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें a की वैल्यू पुट कर देनी है। b स्क्वायर को एज इट इज़ छोड़ेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 25c का स्क्वायर अपॉन में 5। अब देखिए, 5 से 5 5 25 इक्वल टू 5c का स्क्वायर। ठीक है, अब b स्क्वायर यहाँ पर, और ये 5 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इक्वल टू c का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इससे क्या पता लगा कि ये क्या है, हमारा अजम्पशन जो था वो रॉन्ग था, ये
एक रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर आपको रेशनल और इरेशनल नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ रेशनल नंबर क्या होता है। फर्स्ट तो रेशनल नंबर इज़ जो कि हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, और रेशनल नंबर का के 2 पॉइंट्स और हैं, जो कि रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नहीं होता है। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होता और नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को हम PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नहीं है, ये हमारा इरेशनल है। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा नोट लिखेंगे। दिस मीन्स B² इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड B is also divisible by 5। जो मैंने बताया था आपको थ्योरम वाली बात कि अगर B² 5 से डिविजिबल है या फिर A² 5 से डिविजिबल है, कोई भी इंटीजर डिविजिबल है 5 से, तो B भी डिविजिबल होगा, ठीक है, थ्योरम के थ्रू। A and B have 5 as a common factor, but this contradicts fact that A and B are co-prime. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption, ठीक है। A और B के पास क्या है, 5 का कॉमन फैक्टर है। 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, A और B, बट इस कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट के अकॉर्डिंग A और B क्या है, को प्राइम है। ये सब कहाँ से आया है, जो भी हमने इनकरेक्ट अजम्पशन करा था उनकी वजह से ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट्स अराइज हुई हैं, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट्स आई हैं। कॉन्ट्रडिक्ट्स मीन्स जो हम पहले रेशनल लेट करते हैं, उसके बाद इरेशनल प्रूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रडिक्ट्स, ठीक है। assumption the √5 is rational, यही अज़म क्या था ना हमने कि अज्यूम किया था ना कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है, बट रेशनल नंबर, बट we conclude that √5 is irrational। ओके, आ गया समझ। अब ये क्या कर दिया हमने, इसको प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या दिया हुआ है, आपको डिजिट चेंज कर दी हुई है, वही प्रूव करना है। प्रूव दैट कि 3 + 2 √5 जो है वो इरेशनल है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, सेम ही जैसे पहले फर्स्ट किया था वैसे ही करना है, सेम 2 √5, राइट। अब इसको क्या कर लेंगे हमने फर्स्ट स्टेप इसमें क्या किया था, अज्यूम किया था, राइट। लेट अज्यूम कर लेंगे 3 + 2 √5 को कि ये रेशनल है। मैंने क्या बताया था कि अज्यूम करते हैं, जो भी हमसे पूछा जाता है उसका अपोजिट अज्यूम करते हैं, है ना।
तो अज्यूम कर लेंगे कि 3 + 2√5 रेशनल है। ओके, अब क्या करेंगे, 3 + 2√5 को इक्वल रखेंगे a/b के, और b हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। a और b क्या है आपका, को प्राइम। ओके, अब b को इधर लेके आएंगे इस साइड में, b 3 + 2√5 = a, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 3b + 2√5b = a। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट पक्का क्लियर कर दूँगी। 2 + √5b, 3b को क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, a - 3b। ओके, अब 5, अब इस 2 और b को क्या कर देंगे, इसके अपॉन में लेके आएंगे, इधर आएगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 2b। ओके, अब इससे हमें क्या पता लग गया कि ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसलिए क्या आएगा, ये रेशनल नंबर नहीं है। a - 3b अपॉन में 2b is a rational number, then √5 is also a rational number। मीन्स अगर हम इसको रेशनल नंबर, जब ये हमें पता है कि रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अकेला तो रेशनल नहीं बना सकते ना, बनाएंगे तो सबको भी बनाएंगे तो रेशनल भी ये सभी होगा। आगे बट we know that √5 is irrational. This contradicts the fact that √5 is rational। मीन्स हमें क्या पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है। इस कॉन्ट्रडिक्ट की वजह से √5 को क्या हमने माना था, रेशनल। आवर assumption was wrong that √5 too is rational. So 3 + 2√5 is irrational. ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड का फर्स्ट पॉइंट। इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेम ही है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल 1/√2। प्रूव करना है कि ये जो आपको डिजिट गिवन है ये क्या है, इरेशनल है। सेम इसी की तरह सेम प्रोसेस करेंगे और सेम थ्योरम भी लगाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है। लेट 1/√2 इज़ रेशनल है 1/√2। आगे 1/√2 को इक्वल करेंगे a/b के। b इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या कर देंगे, a एंड b आर को प्राइम। सेम ही स्टेप्स फॉलो करना है जैसे स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, सेम। अब इसको क्या कर देंगे, 1/√2 इक्वल टू a/b का क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है,
√2a इक्वल टू b, ऐसे। अब क्या कर देंगे, a इक्वल टू सॉरी ये a को क्या कर देंगे, इधर लेके आएंगे, √2 इक्वल टू ये √2 इक्वल टू a को इधर लेके आएंगे, b अपॉन में a। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, b एंड a ये दोनों क्या है, एक इंटीजर हैं, इंटीजर्स है b एंड a। b अपॉन a इज रेशनल नंबर एंड √2 इज इरेशनल। मीन्स b अपॉन a क्या था, रेशनल नंबर, और √2 क्या है, इरेशनल √2 क्या है, रेशनल नंबर। सॉरी, अगर मैंने क्या बताया था, b अपॉन a इस साइड वाली डिजिट अगर रेशनल होगी तो इस साइड, उसके अपोजिट साइड वाली भी रेशनल ही होगी। पर हमें क्या पता है, हमने क्या प्रूव करा है, वी नो दैट √2 इज इरेशनल, है ना। इरेशनल नंबर्स, हमें क्या पता है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट्स दैट √2 इज रेशनल। √2 रेशनल कैसे हुआ था, क्योंकि हमने अज्यूम किया था, इस कॉन्ट्रडिक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, √2 किस में कन्वर्ट हुआ है, रेशनल में, ठीक है। बट आवर assumption was wrong, so 1 upon √2 is a रेशनल नंबर। ओके, डन है ये क्वेश्चन भी। अब इसका ही सेकंड पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 7√5। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, ये रहा 7√5। इसको भी सेम ही प्रोसेस से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, लेट assume that 7√5 is rational। ओके, अब क्या करेंगे 7√5 को इक्वल रखेंगे a अपॉन b के। फिर क्या करेंगे, इजी स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से नोट करिएगा नोटबुक में। 7/5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, b इसके साथ इक्वल टू a, इधर अकेला हो जाएगा। अब 7 और b को इधर लेके आएंगे a के नीचे, √5 अब इधर अकेला हो जाएगा, a अपॉन में 7b। अब ये क्या है, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल है। a अपॉन 7b इज रेशनल, सो √5 is also rational, but this contradicts the fact that √5, okay, so our assumption was wrong, therefore 7√5 is a rational number। ओके,
क्लियर है? सेम ही प्रोसेस था और सेम ही उसी तरीके से मैंने करा भी है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसका लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 6 + √2, इसको भी वही प्रूव करना है कि वो इरेशनल है या नहीं। इसमें भी सेम ही मेथड, सेम ही प्रोसेस लगेगा। थर्ड पार्ट इज़ 6 + √2, इसको भी सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, लेट करेंगे। 6 + 2 इज़ अ रेशनल नंबर। यही प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। 6 + √2 को जैसे करते हुए आए हैं a/b के इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ऐसा कर लेंगे सीधा 6 को इधर माइनस में लेके आएंगे, a/b -6 √2। अब क्या हो जाएगा, a/b -6। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल प्रूफ हो गया है। अब क्या करना है, a/b -6 इज़ रेशनल नंबर एंड √2 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर but this contradicts the fact that √2 is irrational. So our assumption was wrong. 6 + √2 is rational. राइट, दैट्स इट। क्या था इस पूरे क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, अब आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है। इस क्वेश्चन में सिंपली क्या था कि बस 1.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग करना था इस क्वेश्चन को, सेम ही स्टेटमेंट के साथ करना था इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को नहीं, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सेम मेथड, सेम प्रोसेस से ही करे हुए हैं। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना मेरे सारी वीडियोस को। और अगर कोई भी डाउट हो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगी, सो आप चेक कर लेना। ओके।